वेलकम लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर का एक रोमन प्ले जिसका नाम है कोरियोलैनस। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि शेक्सपियर के जो रोमन प्लेस हुआ करते थे वो प्लूटार्च की लाइफ पे बेस्ड हुआ करते थे, ये यानी ये उनकी थीम हुआ करती थी। ठीक है। और कोरियोलैनस शेक्सपियर का एक रोमन प्ले है, ठीक है, जिसको हम जूलियस सीजर और एंटनी क्लेपेट्रा की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। और ये जो स्टोरी है कोरियोलैनस की, इसमें जो है रोम, यानी जो रोम है इटली का रोम, उस समय की शुरुआती दिनों की स्टोरी को दिखाता है। ठीक है। यानी ये स्टोरी जो है उस समय की उस समय पर बेस्ड है, यानी काफ़ी शुरुआती दिनों पर। ठीक है। आइए हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। काइयस मार्सियस कोरियोलैनस ए नोबल रोमन। जो काइयस मार्सियस है यानी जो कि कोरियोलैनस है, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। ये एक नोबल रोमन होते हैं। फिर मेनेनियस एग्रिप्पा, ये एक दोस्त हैं किनके, कोरियोलैनस के। ठीक है। उसके बाद यंग मार्सियस, ये कोरियोलैनस का बेटा है। टुलस ऑफिडियस, ये एक जनरल है, कहाँ का, वोल्सियंस का। जैसे रोमन एक अलग कंट्री है ना, या मतलब नेम ऑफ प्लेस है, वैसे ही वोल्सियन एक नेम ऑफ प्लेस है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी प्लेस में हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं, क्योंकि सारे नाम तो हमारे स्ट्रेंज होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कौन है ना, हो ही जाता है। स्टार्टिंग में जो नए नए एस्पिरेंट होते हैं उनको काफ़ी ये सब प्रॉब्लम्स होती है। आगे चल के वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती बीच में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वोल्यूमिना, ये कोरियोलैनस की मदर है। वर्जिलिया, ये कोरियोलैनस की पत्नी है। और वेलेरिया, जो कि कोरियोलैनस की पत्नी है, की फ्रेंड है। ठीक है। या नाम याद रख लीजिएगा, वर्जिलिया वेलेरिया। वेलेरिया फ्रेंड है उनकी पत्नी की, एंड वर्जिलिया उनकी पत्नी ही है, किसकी, कोरियोलैनस की। ठीक है। उसके बाद में सिसिनस, वेलुटस एंड जूनियस ब्रूटस आर ट्रिब्यून्स ऑफ द पीपुल कॉमिनियस। ठीक है। ये जो सिसिनस हैं और ये जो ब्रूटस हैं, जूनियस ब्रूटस हैं, सभी जो हैं ट्रिब्यून्स हैं। ठीक। फिर उसके बाद में एक और करेक्टर आपके बच रहे हैं, ये है टाइटस लाटियस। ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। द सिटीजन्स ऑफ रोम आर इन म्यूटिनस मूड। रोम के नागरिक अधिक गुस्से में हैं। ठीक है। गुस्से में कैसे हैं, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि म्यूटिनस, म्यूटिनस जो है ना, म्यूटिनी से बना है। म्यूटिनी का मतलब होता है रिलेटेड टू मैटर, और कैसा मैटर, वो झगड़ा से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। यानी कि काफ़ी गुस्से के, बवाल के, गदर के मूड में है कौन, सिटीजन्स ऑफ रोम। ठीक है। क्यों, दे शो देयर एंगर बिकॉज ऑफ रूलर्स इनकॉम्पिटेंस एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। वे उस शहर में जो शासक हैं उसके, ठीक है, उसके उनके विरोध में है। और क्यों विरोध में है, ये इनकॉम्पिटेंस यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि ये अकाल में, जो शहर में अकाल है या उनके शासन से ये वो हैप्पी नहीं है, इन सारी वजहों से जो है वो रूलर से काफ़ी नाराज़ हैं। कौन, सिटीजन्स ऑफ रोम। ठीक है। तो इस बीच में जो मेनेनिमस है, मेनिनियस है, वो मैनेज कर रहे हैं, क्या करने में, जो रोम के वासी हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन सभी का गुस्सा शांत करने में वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। यानी शांत करा रहे हैं। काइयस मार्सियस इज एरोगेंट एंड फायरी, ये कौन है, ये कोरियोलैनस है, काफ़ी गुस्सैल आदमी है। ठीक है। काफ़ी उत्तेजित, यानी इनको बोलिए आप, ये काफ़ी आक्रामक, वायलेंट जिनको बोलते हैं, ये वैसे ही हैं। ठीक है। ही ट्रीट्स देम विथ कॉन्टेम्प्ट। ही ट्रीट्स देम, किन के साथ में, सिटीजन्स ऑफ रोम के साथ में ये काफ़ी गुस्से से यानी घृणा से पेश आते हैं। द सिटीजन्स डिस्पर, तो जब उनकी बातों को सिटीजन्स सुनते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर होना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वोल्सियंस अंडर टुलस एफिडस, जो वोल्सियंस हैं, वोल्सियंस कौन, प्लेस, ये एक प्लेस है वोल्सियन, तो वहाँ के जो पर्सन्स हैं, पीपल हैं, उनको वोल्सियंस कहा जा रहा है। ये अंडर कंट्रोल में है किसके, टुलस एफिडस की। तो ऑफिडस उनको कहता है कि तलवार उठाओ। ठीक है। कहाँ के लिए, रोम पर हमला करने के लिए। ठीक है। यानी ये जो टुलस ऑफिडियस है ये अपोजिट पार्टी का है कोरियोलैनस की, क्योंकि कोरियोलैनस तो रोम से बिलोंग करता है, और जो ये टुलस ऑफिडियस है ये वोल्सियन है। ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
मार्सियस लीड्स द रोमन आर्मी अगेंस्ट द वोल्सियन फोर्सेस। जो मार्सियस है वोल्सियन आर्मी के खिलाफ रोमन आर्मी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। He defeats the Volscians in their own city, Carioli. मार्सियस, जी हाँ आगे, मार्सियस अपने शहर कैरियोली, ये भी कोई प्लेस का नाम है, ठीक है, कैरियोली में वोल्सियंस को हरा देता है, ठीक है। He is given then टाइटल ऑफ कोरियोलैनस, ठीक है। तो इस वजह से उसको एक नया नाम मिलता है, कोरियोलैनस। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो जो कोरियोलैनस की बहादुरी थी, इस वजह से उसको एक नया नाम मिलता है, कोरियोलैनस, ठीक है, क्योंकि उसका पहले क्या नाम होता है, उसका नाम होता है काइयस मार्सियस कोरियोलैनस, ठीक है। ये जो नाम कोरियोलैनस है ये तो उनको बाद में मिलता है। चलिए, कोरियोलैनस रिटर्न्स टू रोम। जो कोरियोलैनस है वो रोम लौट जाते हैं। ही मीट्स हिज फैमिली से मिलते हैं। ही फाइंड्स दैट द सीनेट हैज़ नॉमिनेटेड हिम फॉर अ काउंसिलशिप। वो ये देखते हैं या ये पाते हैं कि जो सीनेट हैं वो उनका नाम नॉमिनेट करते हैं, किसके लिए, एक काउंसिलशिप के लिए। ये एक पद हो सकता है रोम का, ठीक है। उनकी बहादुरी की वजह से उनको ये काउंसिलशिप दिलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। ही एक्सेप्ट्स द ऑनर, वो स्वीकार करते हैं, बट डज नॉट विश टू बी बिफोर द पीपल फॉर हैविंग देयर वोट्स। लेकिन उनको पता था कि लोग उसे इच्छा से मत नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन डज नॉट विश टू बी बिफोर द, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? वो चाहते हैं कि लोग उनको मत दे, ठीक है। ही डज इट अनविलिंगली, वो ये सब अनिच्छा से करता है, यानी उनकी मर्जी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो बात को स्वीकार करते हैं। द पीपल गिव हिम देयर वोट्स, तो लोग उसको अपना मत दे देते हैं, ठीक है। But Junius Brutus and Sisinus Velutus present Coriolanus at the people's enemy. लेकिन जो जूनियस ब्रूटस हैं और जो सिसिनस वेलुटस हैं कोरियोलैनस को एक दुश्मन की तरह जनता के सामने बताते हैं। यानी कि एक हिसाब से वो उनके इनेमी हो सकते हैं और वो कोरियोलैनस को डिसलाइक करते हैं, या तो इस वजह से वो जनता को ये सारी चीज़ों को उसके साथ में रूबरू करा रहे हैं कि आप अपना मत दीजिए, यानी कि भड़का रहे हैं इन केस, ठीक है, यानी अदर शब्दों में। नेक्स्ट, देन द पीपल चेंज देयर माइंड्स। अब यहाँ पे जनता क्या करती है कि अपना माइंड बदल लेती है, ठीक है। व्हेन कोरियोलैनस कम्स टू नो अबाउट इट, तो जब उसको पता चलता है कि इसको कोरियोलैनस को, ही बिकम्स एंग्री, वो काफ़ी गुस्सा होता है। ही बिगिन्स टू स्पीक आउट द पीपल, ठीक है। तो वो काफ़ी नाराज़ होता है, तो क्या करता है कि वो लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। द रिजल्ट इज़ दैट ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग ए ट्रेटर। तो इसका परिणाम ये होता है कि वो ट्रीट किया जाने लगता है एक ट्रेटर के तरीके, यानी विद्रोही के तरीके से वो ट्रीट किया जाने लगता है, ठीक है। ट्रेटर किसको कहते हैं? विद्रोही, यानी जो गद्दार होता है, ठीक है। He has to leave due to a violent confrontation. फिर क्या होता है कि वहाँ पर एक हिंसक टकराव होने के कारण छुट्टी कर दी गई, ठीक है। यानी कि ये सारा जो वायलेंस होने लगा इस वजह से हर चीज़ को बीच में रोक दिया जाता है, ठीक है। His family and friends advise him to meet the people and speak mildly. तो उसकी फैमिली जो होती है, उसके जो दोस्त होते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोगों से कामली मिलो, ठीक है, अरे उनसे बात करो। बट ही फेल्स टू कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन दे पास टॉन्ट। पर लेकिन वो असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको शायद लोग ताने वगैरह देते हैं, ठीक है, यानी ताने वगैरह देते हैं जो बात करते हैं उनके बारे में, तो उनको बुरा लगता है। सो इस वजह से वो काफ़ी खफा हो जाते हैं। हिज मदर एंड सम सीनेटर्स डू देयर बेस्ट टू मेक द सिचुएशन बेटर बट फेल।
उनकी मम्मा और जो कि सीनेटर्स हैं कुछ, वो सभी लोग मिल करके उनको बेस्ट कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे सुझाव उनको देते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ भी काम नहीं आते। ठीक है, द रिजल्ट इज कोरियोलेनस बैनिशमेंट। तो उसका परिणाम ये होता है कि कोरियोलेनस को देश से निकलने का, बैनिशमेंट का मतलब होता है देश निकाला, दे दी जाना। ठीक है, यानी बाहर कर दिया जाना देश से। तो ये वाली पनिशमेंट उनको दे दी जाती है। ओके, चलिए आगे। द वोल्सियंस हैव टेकन अप आर्म्स अगेन अगेंस्ट रोम। और जो इधर जो वोल्शियंस है, यानी जो जो रोम के अपोजिट जो कंट्री है, वो दोबारा से रोम पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोरियोलेनस गोज टू द वोल्सियन सिटी। अब जो कोरियोलेनस है उसको तो देश निकाला दे दिया गया है, तो क्या करता है, वो चला जाता है अपनी अपोजिट पार्टी में। अपनी नहीं, मतलब वो जो रोम के खिलाफ पार्टी होती है, पार्टी मतलब जो दूसरा देश होता है जो कि रोम पे ही चढ़ाई करने जा रहा है, वो वहाँ जाके मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको कौन मिलता है, ऑफिडियस मिलता है। और ऑफिडियस कौन है, मैंने आपको बताया ये एक जनरल है। कहाँ का, ये है वोल्शियन का जनरल। ठीक है, हु हैज़ बीन हिज फॉर्मर इनेमी, जो कि पहले से ही शत्रु रहता है कहाँ का, रोम का। वो वेलकम्स कोरियोलेनस, वो वेलकम करता है किसका, कोरियोलेनस का। क्यों करता है, क्योंकि वो उसकी पार्टी में शामिल होता है। ठीक है, ओके। कोरियोलेनस ऑफर्स हिज सर्विसेज टू ऑफिडियस। तो कोरियोलेनस ऑफिडियस को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, उनके साथ में सेवा करता है उनकी। तो फिर क्या होता है, हाँ, द रोमन ट्रिब्यून्स आर हैप्पी एट द डिपार्चर ऑफ कोरियोलेनस। तो जो रोमन ट्रिब्यून्स हैं, ठीक है, कोरियोलेनस के जाने से खुश हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो कोरियोलेनस का वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो जब पता चलता है कि कोरियोलेनस वोल्शियंस के साथ में मिल गया है, वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, इसका हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि जब कोरियोलेनस होता है, जब वो वोल्शियन से मिल जाता है, यानी जब वो देश को छोड़कर चला जाता है, तो जो रोमन वासी होते वो खुश हो जाते हैं। ठीक है जी। बट वेन दे हियर द न्यूज़ ऑफ कोरियोलेनस ज्वाइनिंग द फोर्सेस ऑफ एफिडियस, यानी लेकिन जब वो ये खबर सुनते हैं कि ऑफिडियस की सेना को उसने ज्वाइन कर लिया है, दे बिगिन टू रिग्रेट एंड फील पैनिक। ठीक है, तो उनको काफ़ी पछतावा होता है और वो काफ़ी दुविधा में अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसकी पहले वाली लाइंस को मैंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया था, फिलहाल अब क्लियर है। ठीक है, attempts to persuade are made, but Coriolanus rejects the approach of Cominius and Menenius. हाँ, उसके मनाने के प्रयास कॉमिनियस और मेनेनियस द्वारा किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि कोरियोलेनस को कि आप रोम पर चढ़ाई मत करो। ठीक है, तो कौन समझाता है, कॉमिनियस और मेनेनियस समझाते हैं किसको, कोरियोलेनस को। ठीक है, बट कोरियोलेनस रिजेक्ट्स द अप्रोचेस ऑफ कॉमिनियस एंड मेनिनियस। लेकिन जो कोरियोलेनस होता है वो मना कर देता है। किस चीज़ से मना कर देता है, कॉमिनियस और मेनिनियस के अप्रोच को, यानी उसकी बात को वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ही यील्ड्स टू वोल्यूमिया, यानी उसकी मदर, उसकी जो मदर होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती है। ठीक है, वर्जिलिया उसकी वाइफ करती है, वेलेरिया उसकी फ्रेंड है जो वर्जिलिया की, वो भी कहती हैं। एंड यंग मार्सियस उनका बेटा, वो भी उनको मनाता है। एंड एग्रीज टू मेक पीस, और शांति बनाए रखने के लिए सारे लोग मिल करके कोरियोलेनस से निवेदन करते हैं। सो ऑफिडियस डज नॉट लाइक इट, ऑफिडियस को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि रहता तो वो विरोधी है, कहाँ का, रोम का। ठीक है, ही किल्स कोरियोलेनस, ये सारे आफत में आकर के वो कोरियोलेनस को ही मार डालते हैं। ठीक है, कोरियोलेनस वहाँ पे, हालांकि कोरियोलेनस वहाँ पे थोड़ा सा पसीजता है, अपनी सारी फैमिली, सारी अपने फ्रेंड्स की बातों को सुन करके वो रोम की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ऐसे में इसका फ़ायदा उठा करके जो ऑफिडियस होता है वो मार देता है किसको, कोरियोलेनस की। तो यही इसकी कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा
और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ में। थैंक यू सो मच।